जमीन विवाद में बहा एक और बेगुनाह का खून, मुख्य आरोपी अभी फरार। पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मंझौल के संगरटोला में सब्जी विक्रेता संजय साह हत्याकांड के 3 दिन बाद भी मास्टरमाइंड गिरफ्त से बाहर। परिजनों में दहशत, ग्रामीण बोले समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो नहीं जाती एक और जान। मंझौल थाना क्षेत्र के संगरटोला में भूमि विवाद को लेकर गुरुवार की देर रात हुई 48 वर्षीय सब्जी विक्रेता संजय साह की निर्मम हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य अभियुक्त सहित 3 नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले को लेकर अब पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मृतक के परिजन और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि अगर जमीन विवाद के शुरुआती चरण में पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो आज एक परिवार का कमाऊ सदस्य जिंदा होता। घटना के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी में नामजद 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जिस मुख्य आरोपी पर हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने का आरोप है, वे अब तक खुलेआम फरार है। पुलिस लगातार छापेमारी का दावा कर रही है, लेकिन नतीजा शून्य है। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। मृतक संजय साह अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। वे किसानों से हरी सब्जियां खरीदकर मंझौल बस स्टैंड स्थित बाजार समिति सब्जी मंडी में वर्षों से दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उसके 2 बेटों राजकुमार और प्रेम कुमार के कंधों पर आ गई है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों संकटों से जूझ रहा है। मुख्य आरोपी गांव में घूम रहा है, हमें कभी भी मार सकता है। मृतक के भतीजे सोनू कुमार ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि मुख्य आरोपी आज भी इलाके में ही छिपा हुआ है और देर रात आसपास देखा जाता है। उन्होंने कहा कि परिवार लगातार दहशत में जी रहा है और किसी भी समय फिर से अप्रिय घटना हो सकती है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस यदि गंभीर होती तो आरोपी अब तक सलाखों के पीछे होता। पुलिस का दावा, छापेमारी जारी है। मामले पर मंझौल थाना अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। यदि पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी समस्या है तो वे लिखित आवेदन दें, पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों का बड़ा आरोप, जमीन विवाद कहकर पुलिस पल्ला झाड़ लेती है। इस हत्याकांड के बाद ग्रामीणों में पुलिस के प्रति गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि गांव में होने वाली अधिकांश हत्याओं और हिंसक घटनाओं की जड़ भूमि विवाद होती है। बावजूद इसके जब भी 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद होता है, पुलिस अक्सर यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि सीओ के पास जाइए, जमीन विवाद में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से शुरुआती स्तर पर ऐसे विवादों का समाधान करे, संवेदनशील मामलों की निगरानी करे और तनाव बढ़ने से पहले हस्तक्षेप करे तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उनका मानना है कि हर भूमि विवाद केवल राजस्व का मामला नहीं होता, बल्कि कई बार यह कानून व्यवस्था का गंभीर विषय भी बन जाता है। बढ़ते सवाल, जवाब किसके पास? संजय साह की हत्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जमीन विवादों को लेकर समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या प्रमुख आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी? क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन भविष्य में ऐसे विवादों को हिंसा में बदलने से पहले रोकने की कोई ठोस व्यवस्था करेगा? फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में छापेमारी का दावा कर रही है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय और सुरक्षा की उम्मीद में प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठा है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।